हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए कोरियन ड्रामा की जिसका नाम है बियॉन्ड द बार। एपिसोड की शुरुआत यूलिम लॉ फर्म में होती है। यहाँ पर भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स आए हुए हैं और नए लॉयर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारी मेन हीरोइन हयोमिन इंटरव्यू के लिए मेट्रो में जा रही होती है। वो एक बुक पढ़ रही होती है लेकिन लेट हो जाती है। बाद में उसे तेजी से भागना पड़ता है। यूलिम लॉ फर्म में कई लॉयरों के नाम लिए जाते हैं जिनमें हयोमिन का भी नाम आता है, लेकिन वो वहां समय पर नहीं पहुंचती, इसलिए बाकी सभी अंदर चले जाते हैं। हयोमिन पहुंचकर पूछती है कि क्या उसका नाम लिया गया था। फिर वो अंदर जाकर कहती है कि वो लेट हो गई है और माफी मांगती है। फिर वो चेयर पर बैठ जाती है। मेन हीरो सेवकुन वहीं होता है और हयोमिन को नोटिस करता है, उसकी शर्ट पर लगे दाग, जूतों की हालत और टूटा हुआ फोन। सेवकुन कहता है कि वह जा सकती है क्योंकि वह पहले ही लेट हो चुकी है और अपने समय की कदर नहीं करती। हयोमिन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन वह कहती है कि वो बाहर वेट करेगी। अगर उनका मूड चेंज हो जाए तो उसे बुला लें। काफी समय तक इंटरव्यू चलते रहते हैं और वह बाहर ही बैठी रहती है। एक लॉयर चक्कचुल, जो कि यूलिम का फाउंडर है, दूसरे लॉयर से बात करता है और कहता है कि क्या तुम जानते हो हयोमिन कौन है? उसने लॉ स्कूल में मॉक ट्रायल्स जीते थे। हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे हयोमिन ने अपनी नॉलेज से ट्रायल जीत लिया था। वो लॉयर कहता है कि हमें उसे बुलाना चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। सभी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और हयोमिन को अंदर बुला लिया जाता है। इंटरव्यू में उससे कई सवाल पूछे जाते हैं। उसका जवाब बाकी सबसे डिफरेंट होता है। वो अपने लॉ नॉलेज का सही यूज करती है। अगले सीन में हयोमिन अपने घर लौटती है। उसकी दो दोस्त सुले और जून उससे पूछती हैं कि इंटरव्यू कैसा रहा। हयोमिन बताती है कि वह टाइम पर नहीं पहुंच पाई क्योंकि मेट्रो में बुक पढ़ रही थी। तभी उसे यूलिम लॉ फर्म से मैसेज आता है कि उसे सेलेक्ट कर लिया गया है। फिर आता है इंडक्शन डे। सभी नए लॉयर ये चूज कर सकते हैं कि उन्हें किस डिपार्टमेंट में जाना है। हयोमिन अपने कॉलेज के क्लासमेट गुखन से मिलती है। फिर सभी स्टेज पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड स्टेज पर आते हैं और बताते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में क्या क्या मिलेगा। तभी आता है शखून का नंबर, जो लिटिगेशन का हेड होता है। वो बहुत स्ट्रिक्ट स्पीच देता है, 24 घंटे काम, गलती की तो बाहर निकाल दिया जाएगा। सभी उसकी बातों से डर जाते हैं और उसके डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं करते, लेकिन हयोमिन अकेली सामने आती है और लिटिगेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेती है। अगले सीन में जीनू, जो शखून से बात करता है, पूछता है कि वह हयोमिन को क्यों डांट रहे थे। वो तो बस 2 मिनट लेट थी। शखून कहता है कि उसकी शर्ट पर दाग था, जूते घिसे हुए थे और फोन टूटा हुआ था। साथ ही कहता है कि तुम मुझे ब्रो मत कहा करो। जीनू फिर हयोमिन को शखून के पास ले आता है और उससे पूछा जाता है कि उसने लिटिगेशन टीम को क्यों चुना। हयोमिन कहती है कि बस एंजॉय के लिए। वो डिफरेंट पीपल का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती है। बाहर आकर जीनू से पूछती है कि क्या उसने अच्छा किया। जीनू कहता है चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अब हम लिटिगेशन टीम को देखते हैं जिसमें हयोमिन के अलावा 3 और वकील होते हैं, गुक हयन, होयन और संगचुल। ये तीनों वहां नहीं आना चाहते थे, लेकिन आचार्य ने उन्हें ट्रांसफर कर दिया था। सभी को अपना पहला केस मिल जाता है। हयोमिन का केस सिटी गैस से जुड़ा होता है। गुक हयन केस एक्सचेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन हयोमिन मना कर देती है। जीनू उन्हें यूसंग के पास ले जाता है, जो लिटिगेशन टीम का डिवीजन हेड है। मेनजोंग भी आती है और सभी से मिलती है। बाकी लॉयर जीनू से पूछते हैं कि यह लड़की कौन है, तो वो उसका दबदबा समझाता है। शखून इनसे एक मीटिंग करता है और दिए गए केस को चेक करता है। बाकी सबका काम अधूरा होता है, लेकिन हयोमिन का काम परफेक्ट होता है। वो एक शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करती है और उसे शक होता है कि कोई घोटाला हुआ है। स्टेज पर जाकर वो सवाल करती है, लेकिन सामने वाला कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हयोमिन फिर खुद उस जगह जाकर गहराई से जांच करती है और कई इंस्ट्रूमेंट्स को नोटिस करती है। उधर यूलिम लॉ फर्म में सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि वो 2-3 दिन से नहीं आई थी। तभी वो आती है, भीगे बाल, गीले कपड़े। जीनू पूछता है तुम कहाँ थी? शेवकुन बहुत गुस्से में होता है। जब वो उसे डांटने लगता है तो हयोमिन सारे प्रूफ निकाल कर दिखाती है कि उसने क्या खोजा है। सेवकुन उसके काम से खुश होता है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगली बार ऐसा लापरवाही से मत करना। फिर सभी कोर्ट में होते हैं। हयोमिन गैस लीक का केस लड़ रही होती है और कई प्रूफ देती है। सामने वाला आदमी गुस्से में कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जब हयोमिन सारे प्रूफ सामने रखती है तो वो चुप हो जाता है। हयोमिन केस जीत जाती है और अब सभी उसके पास आने लगते हैं। सेवकुन भी ये सब देख रहा होता है और जानता है कि उसने अच्छा काम किया है, लेकिन खुश नहीं होता। अब हयोमिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जो एक अटॉर्नी है। दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी एक फैमिली उनसे मिलती है।
अटॉर्नी कहता है कि वे जल्दी शादी करने वाले हैं और वह चीफ जज इल्चान की बेटी है और उसकी मां एक प्रोफेसर यूने है। फिर दोनों घर लौटते हैं और ह्योमिन पूछती है कि वह उसे प्यार क्यों करता है। अटॉर्नी कहता है कि कोई वजह नहीं है। फिर वो अपनी शादी और बच्चों के बारे में बात करता है। ह्योमिन कहती है कि वो कुछ बताना चाहती है लेकिन किसी और दिन बताएगी। अगले सीन में शखून को उसके घर पर दिखाया जाता है। वो एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें उसकी वाइफ और बच्चा होते हैं। वो इमेजिन करता है कि उसकी वाइफ उसके सामने है और उससे बात कर रही है, लेकिन फिर वो गायब हो जाती है। एपिसोड के एंड में एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें ह्योमिन अपने बचपन में होती है। उसकी छोटी बहन हंजू होती है। एक बच्ची दूसरी के बाल काट देती है और दोनों भाग जाती हैं। बाहर पेरेंट्स उन्हें पकड़ लेते हैं। बच्चे चिल्लाते हैं कि हमें अलग मत करो। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और ह्योमिन उस सीन को याद कर रही होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 2 में। तब तक के लिए बाय।